गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम लोग क्लास 9th का विषय गणित और चैप्टर 1 पढ़ रहे थे, नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। और इसमें हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि दो भिन्नों को कैसे भाग देते हैं। ठीक है, तो इस पे मैं एक प्रश्न के माध्यम से फिर आपको समझा देता हूं कि दो भिन्नों को कैसे भाग देते हैं। ठीक है, क्योंकि लास्ट क्लास में हमने पूरे डिटेल में पढ़ रखा है कि दो भिन्नों को जो है कैसे भाग दिया जाता है। तो एक प्रश्न के माध्यम से मैं दोबारा से समझाने का कोशिश करता हूं। कालू सैनी अनावश्यक अगर बार बार आप वाई टाइप कीजिएगा तो क्लास से रिमूव कर दिए जाएंगे। ये अनावश्यक जो बार बार आप वाई टाइप कर रहे हैं ना कीजिए। ठीक है, तो ध्यान से देखिए। जैसे आपके सामने प्रश्न आ जाता है 4/5, इसमें आपको भाग देना है 28/25 से। तो इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे सभी बच्चे बताएंगे। तो इसे हम सॉल्व कैसे करते हैं, तो पहले वाले को तो एज इट उठान लेते हैं, 4/5 को 4/5। ये भाग का चिन्ह जो है ये गुणा का चिन्ह बन जाता है, और ये 28/5 जो है ये उल्टा हो जाता है। तो क्या बन जाएगा, 25 बट्टा जो है 28 बन जाएगा। अब देखिए, अब इसमें किसे किसे कटा सकते हैं, तो 4 से 28 जो है 7 बार में कट जाएगा, 7 चौका 28, 7 बार में कट गया। और 5 से जो ये 25 है 5 बार में कट जाएगा। तो इसका आंसर कितना आएगा, 5 बट्टा जो है 7 आ जाएगा। क्या ये सभी बच्चों को समझ में आया कि हम भाग कैसे देते हैं दो भिन्नों को? अगर समझ में आया तो वाई टाइप कीजिए, क्लियर है। अगर डाउट है तो एन टाइप कीजिए। एक प्रश्न का आंसर कीजिएगा, 18/20, इसमें आपको भाग देना है 36/60 से। 60 से नहीं, इसको कर दीजिए 100। चलिए सभी बच्चे इसे सॉल्व करके आंसर बताइए। इसका आंसर बताइए चार्ट सेक्शन में सभी बच्चे। 18/20 भागे 36/100। कैसे करेंगे, 18/20 को 18/20 लिखेंगे, भाग का चिन्ह हटेगा तो गुणा का चिन्ह आएगा, 100 ऊपर चला जाएगा, 36 नीचे आ जाएगा। अब इसे काटेंगे कैसे, 18 से 36 कितना बार में कटेगा, 2 बार में, 18 दूनी 36। 20 से 100 कितना बार में कटेगा, 5 बार में। तो आंसर कितना आएगा, 5/2। सभी बच्चों क्लियर है तो जल्दी से वाई टाइप कीजिए, डाउट है तो एन टाइप कीजिए। चलिए, तो एक प्रश्न है, पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा। 17/जो है 45 है, और इसमें आपको भाग देना है 51/3 से। तो सभी बच्चे इसका आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। पिछले क्लास पे आधारित ये प्रश्न है, 17/45 में भाग देना है 51/3 से। पोल सेक्शन में आंसर कीजिए।
पोल सेक्शन में सभी बच्चे आंसर करेंगे। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए देखते हैं। 17/45 को भाग देना था 51/3 से, क्या करेंगे? 17/45 को 17/45 लिखेंगे, भाग का चिन्ह हटाएंगे तो गुणा का चिन्ह लगेगा, 3 ऊपर चला जाएगा, 51 नीचे चला आएगा। और आप सभी बच्चों को पता है कि 17 के पहाड़ा में 51 जो है 3 बार में आता है, तो 17 तिया 51 3 से कट गया, और इस 3 से ये ऊपर वाला 3 कट गया, तो आंसर क्या आएगा? ऊपर में कुछ नहीं बचा तो 1, नीचे में क्या बचा? 45। तो आंसर क्या हो गया? 1/45। ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो गया। आधे से अधिक बच्चों का आंसर गलत था। जिस भी बच्चे को नहीं समझ में आया माइक ऑन कीजिए और पूछ लीजिए। जिस भी बच्चे को नहीं समझ में आया माइक ऑन कीजिए और पूछ लीजिए। अगर क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। आधे बच्चों का आंसर जो था गलत था। ठीक है, अगर किसी भी बच्चे को थोड़ा सा भी कहीं पे भी डाउट है प्लीज माइक ऑन करके पूछ लीजिएगा। चलिए, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 1/45। तो ये तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था कि दो भिन्नों को कैसे भाग देते हैं। अब हम पढ़ने वाले एक नया टॉपिक डेसिमल यानी दशमलव। तो ये दशमलव होता क्या है, ध्यान से समझिएगा। जैसे ये एक 2 रुपये का सिक्का है और मैं आपसे कहता हूं इसमें एक सिक्का और बना देता हूं, यहां लिख देता हूं 1 रुपया। बताइए टोटल कितना हो गया? सभी बच्चे बताइए तो ये कितना हो गया? सिंपल सी बात है, 2 रुपया में 1 जोड़ेंगे तो 3 रुपया हो जाएगा। अब हम सोचिए कि इस 2 रुपये, इसी में मैं आपसे कहता हूं कि एक छोटा सिक्का 50 पैसे का ऐड कर दीजिए। आप बताइए ये कितना हो गया? आप बताइए सभी बच्चे कितना हो गया? लिख के बताना है। क्या बताएंगे? तो इसे हम बताएंगे कैसे। तो देखिए 100 पैसा बराबर कितना होता है? 1 रुपया होता है। 100 पैसा बराबर 1 रुपया होता है, तो क्या 50 पैसा बराबर क्या हो जाएगा? 1/2 रुपया हो जाएगा। सभी बच्चे बताइए। 100 पैसा बराबर अगर 1 रुपया होता है तो 50 पैसा बराबर 1/2 रुपया। और सभी बच्चे बताएंगे 1/2 रुपया को हम क्या दशमलव में लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। तो 2 से अगर हम भाग लगाएंगे 1 में तो क्या जाएगा? तो 2 से 1 में भाग नहीं जाता है, तो हम क्या करते हैं? एक दशमलव बैठा देते हैं। तो अब ये दशमलव जो है एक जीरो दे देगा, तो ये हो गया 10। अब 2 से भाग लगाएंगे तो ये कितना हो जाएगा? 2 पच्चे 10, ये कट जाएगा। यानी कि आधा को हम क्या लिख सकते हैं? 1/2 को हम लिख सकते हैं 0.5। दशमलव के पहले कुछ नहीं है तो जीरो लगा सकते हैं। बात समझ में? तो आधा को हम क्या लिख सकते हैं? 0.5। तो ये 2 और 1 कितना हो गया? 3 हो गया। आप प्लस 50 पैसा को क्या लिख सकते हैं? 1/2। अब 1/2 का मतलब हुआ 0.5। तो 3 रुपया में 0.5 जोड़ेंगे तो आंसर आएगा 3.5, जो कि आंसर हो गया 3.5 रुपया। क्या ये आप सभी बच्चों को समझ में आया?
जो ये रुपया में था तो रुपया रुपया के साथ जोड़ गया तो 3 रुपया हो गया। अब 50 पैसा मतलब आधा रुपया, और आधा रुपया मतलब कि 0.5 रुपया। अब 0.5 अगर रुपया में जोड़ेंगे तो 3.5 रुपया हो जाएगा, 3.5 हो जाएगा। तो ये दशमलव कहलाता है, ये जो बिंदु है ना छोटा सा, यही दशमलव कहलाता है। क्या ये सभी बच्चों को क्लियर हुआ कि दशमलव क्या कहलाता है, दशमलव का उपयोग कहाँ करते हैं? तो ये दोनों रुपया में था, यहाँ पे पैसा था, तो इसको दिखाने के लिए हमने दशमलव का प्रयोग किया। क्लियर है सभी बच्चों को? अब देखिए 2 रुपया 50 पैसा को दिखाना, तो क्या होगा? सभी बच्चे आंसर बताइए तो। 2 रुपया 50 पैसा को दिखाना है तो आंसर क्या होगा? 2.5, सिंपल। 2.5। तो देखिए यही लिखा गया है 2.5। अच्छा 2.5 लिखिए, या 2.50 लिखिए, या 2.5 लिखिए, बात एक ही है। क्लियर है सभी बच्चों को? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 2 रुपये 50 पैसे को 2.50 रुपये लिख सकते हैं, यहाँ बिंदु दशमलव को दर्शाता है। तो जो ये बिंदु है ना, ये जो बिंदु है इसे क्या कहते हैं? दशमलव कहते हैं। ठीक है, तो इसे पढ़ेंगे 2.50। 2.50। अच्छा 2.50 नहीं पढ़ते हैं, जब भी पढ़ेंगे दशमलव के बाद वाली संख्याओं को 1 1 करके पढ़ेंगे, एक साथ नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो 2.50 पढ़ेंगे, ये नहीं कि 2.50। याद रखिएगा इस बात को। तो दशमलव संख्या में टोटल 2 भाग होते हैं। ठीक है, कौन कौन सा भाग होता है? तो देखिए दशमलव के बाद वाला को, दशमलव के बाद वाले संख्या को कहते हैं दशमलव संख्या, और दशमलव के पहले वाले संख्या को कहते हैं पूर्ण संख्या। तो किसी भी दशमलव वाले संख्या में 2 भाग होता है, एक होता है पूर्ण संख्या वाला भाग और एक होता है दशमलव संख्या वाला भाग। तो दशमलव से पहले वाले को कहते हैं पूर्ण संख्या वाला भाग, और दशमलव से बाद वाले को कहते हैं दशमलव संख्या। क्या ये सभी बच्चों को क्लियर है? ठीक है, ये वाला संख्या क्या हो जाएगा? दशमलव के पहले वाला, और ये वाला क्या हो जाएगा? दशमलव के बाद वाला। क्लियर है सभी बच्चों को? आगे देखिए, देखिए यदि किसी दशमलव संख्या में पूर्ण भाग ना हो, यानी दशमलव से पहले वाला जो संख्या होता है वो पूर्ण होता है ना, तो अगर कोई पूर्ण संख्या ना हो दशमलव से पहले तो हम उसके आगे 0 लगा देते हैं। जैसे मैं लिख दूं यहाँ पे 0.5, तो हम इसे क्या लिखेंगे? 0.5 लिखेंगे। अगर मैं लिख दूं 0.3, तो इसको हम क्या लिखेंगे? 0.3 लिखेंगे। यानी कि दशमलव के पहले अगर कुछ नहीं है तो हम वहां पे 0 लगा देते हैं। तो यही लिखा गया है कि 0.3 यानी 0.3 बराबर 0.3 लिखेंगे। तो यदि किसी दशमलव संख्या में पूर्ण भाग ना हो, यानी दशमलव से पहले वाला भाग ना हो, तो हम दशमलव बिंदु के पहले जो है शून्य लिख सकते हैं, जैसे कि 0.0 बराबर 0.3 लिख सकते हैं। क्लियर है ये सभी बच्चों को यहां तक? क्लियर है सभी बच्चों को? क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है कि दशमलव के दाईं ओर, यानी जैसे दशमलव के बाद वाली संख्या होती है वो बाईं ओर होती है, तो दशमलव के बाईं ओर की संख्याओं को अलग अलग पढ़ा जाता है। जैसे एग्जांपल देखिए, जैसे ये एक संख्या लिखी गई है तो इसको पढ़ेंगे, दशमलव के पहले वाले को एक साथ पढ़ेंगे तो 1055, दशमलव के पहले वाले को एक साथ पढ़ेंगे 1055, और दशमलव के बाद वाले को अलग अलग पढ़ेंगे, यानी कि पहले पढ़ेंगे 3, फिर 6, फिर 7। तो क्या बोलेंगे? 1055.367। समझ में आया? यानी दशमलव के बाद वाला, दशमलव के बाद वाले को अलग अलग पढ़ते हैं। ठीक है, बात समझ में आया?
ठीक है, तो एक प्रश्न देता हूं, 103.579, इसे क्या पढ़ेंगे? 103.579, क्या पढ़ेंगे? 103.579, अलग अलग पढ़ेंगे, एक ही साथ नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, बात समझ में आया? किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। अगर किसी बच्चे को डाउट है, चलिए सभी बच्चों को क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, अब जैसे ये 2 रुपया है, तो ये आखिर दशमलव कैसे आया? तो ये आखिर दशमलव कैसे आया, देखिए ध्यान से। तो 2 रुपया में अगर हमें 50 पैसे को जोड़ना है, तो 50 पैसा यानी कि आधा रुपया, तो आधा रुपया का मतलब क्या हुआ? 1/2। मैंने बताया था आधा जहां भी दिखाना होगा तो वहां पे हम क्या करेंगे? आधा के लिए 1/2 का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और 2 रुपया के लिए क्या करेंगे? 2 का प्रयोग करेंगे, तो 2 में प्लस करेंगे 1/2। 1 सेकेंड रुकिएगा सभी बच्चे, 1 सेकेंड। चलिए ध्यान से समझिएगा, तो 2 रुपया था, यहाँ पे 50 पैसा था या आधा रुपया था। ठीक है, तो 2 रुपये को हमने 2 लिख दिया, 50 पैसे के लिए यानी कि आधा रुपया के लिए 1/2 लिख दिया। अब बताइए आप लोग सभी लोग कि 2 में अगर आधा जोड़ेंगे, 2 + 1/2 करेंगे तो क्या होगा? 2 रुपये में अगर आधा रुपया जोड़ेंगे तो क्या होगा? सभी बच्चे देखिए, तो 2 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, इसे निकालने आप सभी बच्चों को आता है, तो 1 और 2 का एलसीएम क्या होगा? 1 और 2 का एलसीएम क्या होगा? 2 होगा। तो 1 में अगर 2 से भाग देंगे तो 2 आएगा, और ऊपर में 2 से गुना हो जाएगा तो क्या होगा? 2 दूनी 4, प्लस 2 में 2 से भाग देंगे तो 1 आएगा, और 1 में 1 से गुना होगा तो 1 आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 4 1 5/2 हो जाएगा। बात समझ में आया? अब 2 से हम 5 में भाग देंगे, 2 से क्या करेंगे? 5 में भाग देंगे, तो 2 दूनी 4। ठीक है, 5 में 4 गया 1। अब आप बताइए 2 से 1 जाएगा? नहीं जाएगा, तो यहाँ पे हम बैठा देंगे एक दशमलव, और ये दशमलव जो है हमें क्या देगा? एक जीरो देगा, तो 2 × क्या बन जाएगा? ये 10 बन जाएगा, और ये कट जाएगा, तो आंसर क्या आएगा? 2.5। यानी कि 2 + 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं 2.5। बात समझ में आया सभी बच्चों को? तो एक बार वाई टाइप कीजिए। डाउट है किसी बच्चे को कहीं? चलिए, किसी बच्चे को डाउट नहीं है, बहुत अच्छा। तो यही चीज लिखा गया है, 2 + 1/2, इसका मतलब क्या हो गया? ये 5/2 हो गया। अब 5/2 का मतलब क्या है? 200.5 हो गया। क्लियर है ना सभी बच्चों को? ठीक है, तो दशमलव संख्या ही जो होता है भिन्न का सरलतम रूप है, यानी दो जो 5/2 था वो क्या था? भिन्न था, और इसी को जब सॉल्व कर देंगे तो 2.5 हो जाएगा। तो यही बात लिखा गया है कि दशमलव संख्या जो है भिन्न का ही क्या है? एक रूप है, यानी भिन्न को जो है हम किस में बदल सकते हैं? दशमलव में बदल सकते हैं। तो 5/2 जो है भिन्न हो गया, और इसी को दशमलव में बदलेंगे तो 2.5 हो गया, तो ये हमारा आंसर है। क्लियर है?
क्लियर है ना सभी बच्चों को? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसको आप लोग दशमलव में बदलिए तो कितना होगा, 22/4 को आप सभी बच्चे दशमलव में बदल के बताइए कितना आएगा। सभी बच्चे दशमलव में बदलिए और बताइए कितना आएगा आंसर। चैट सेक्शन में आंसर बताइए। 22/4 को दशमलव में बदलेंगे तो क्या आएगा? 18 कैसे आएगा जी? अब हम 4 से भाग देंगे 22 में ना, तो पहले क्या जाएगा, 4 से 22 में भाग देंगे तो 5 चौका 20 जाएगा, यहाँ आ गया 2 और ये कट जाएगा। अब नहीं जाएगा तो यहाँ पे एक दशमलव बैठा देंगे तो ये दशमलव हमें एक जीरो देगा, तो 4 पच्चे क्या बन जाएगा, 20 बन जाएगा। तो आंसर क्या आएगा, 5.5 आएगा ना। ये 11.2 कैसे लिख दिए आप लोगों ने, समझ में आ रहा है? 22/4 का मतलब 4 से ना 22 में भाग लगाएंगे। समझ में आ रहा है सभी बच्चों को? अगर किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। चलिए एक प्रश्न और है, इसे कीजिए तो सॉल्व। अब 1/5 है, तो 1/5 में अगर हमें भाग देना है, यानी 5 में हमें भाग देना है 1 से, सॉरी 5 से भाग देना है 1 में, तो क्या 5 से 1 में भाग जाएगा, नहीं जाएगा। तो हम क्या करेंगे, एक दशमलव बैठा देंगे और ये जो हो जाएगा एक जीरो दे देगा, तो 10 हो गया। अब 5 से 10 में कितना बार में जाएगा, 2 बार में, तो ये कितना हो गया, कट गया। यानी कि 0.2 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.2 लिख सकते हैं। यानी 1/5 बराबर हो गया 0.2। क्या ये सभी बच्चों को समझ में आया? क्या ये सभी बच्चों को समझ में आया? अगर किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। चलिए सभी बच्चों को क्लियर है, सभी बच्चों ने वाई टाइप किया। एक प्रश्न का आंसर कीजिएगा सभी बच्चे, ठीक है, एक प्रश्न दे रहा हूं, सभी बच्चे उसका आंसर करेंगे। जैसे 12/5 है, इसे दशमलव में बदलिए तो सभी बच्चे क्या आएगा आंसर, 12/5 को दशमलव में बदलिए, यानी 5 से 12 में भाग दीजिए, क्या आएगा आंसर। ऐसे कीजिए, 5 लिखिए, यहाँ पे 12 लिखिए, भाग दीजिए सभी बच्चे, तो कितना आंसर आता है चैट सेक्शन में बताइए। बहुत अच्छा जवाब, बहुत अच्छा। क्या करेंगे, 5 दूनी 10, यहाँ आएगा 2, कट गया। अब नहीं जाएगा तो क्या करेंगे, एक दशमलव बैठा देंगे और ये दशमलव क्या देगा, एक जीरो देगा, तो 5 चौका 20, कट गया। तो आंसर क्या हो गया, 2.4 हो गया। ठीक है, बहुत अच्छा। चलिए पोल सेक्शन में ऐसे ही एक प्रश्न है, 13/5, इसे दशमलव में बदलिए और पोल सेक्शन में आंसर कीजिए। इसे दशमलव में बदलिए और पोल सेक्शन में आंसर कीजिए। 13/5 को आराम से कीजिएगा, ऑप्शन देखिएगा तो गलत हो जाएगा। ऑप्शन को बिना देखे आंसर कीजिए। ऑप्शन को पहले भाग दे लीजिए 5 में 13 से, फिर ऑप्शन देखिएगा, तभी आंसर सही कर पाइएगा, नहीं तो गलत कर दीजिएगा। जो तरीका सिखाया था उस तरीका के हिसाब से ही कीजिएगा।
लास्ट के 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए 4 बच्चों का आंसर गलत आया है। इतना आसान था, मैंने क्या बताया था, 5 में 13 से भाग देना है, तो 5 दूनी कितना होता है 10, 3 में से 0 गया, 3 कट जाएगा। अब क्या भाग लगेगा, नहीं लगेगा, तो एक यहाँ पे दशमलव बैठा देंगे और ये दशमलव क्या देगा, एक 0 दे देगा, तो 5 छके 30, तो आंसर कितना हो गया 2.6। तो ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो गया। अगर किसी बच्चे को डाउट है एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। क्लियर है सभी बच्चों को? चलिए अगर डाउट है तो माइक ऑन करके पूछ लीजिए, किसी भी बच्चे को डाउट है तो माइक ऑन करके पूछ लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2.6। चलिए अब देखिए एक चीज और सीखिए, दशमलव के बाद की संख्याओं को कैसे लिखते हैं। जैसे मैं लिखता हूं 5.2, तो इसे भिन्न में कैसे लिखेंगे। तो देखिए दशमलव के बाद कितनी संख्या है, एक संख्या है ना, तो दशमलव के बिना लिख देंगे 52, दशमलव हटा दिए, एक दशमलव के बाद एक संख्या, तो एक पे एक 0 लगा देंगे, ये क्या हो गया भिन्न में बदल गया। अब जैसे मैं लिखता हूं यहाँ पे 5.323, इसे अगर हमें भिन्न में बदलना हो तो क्या करेंगे, दशमलव हटा के लिख देंगे 523, बिना दशमलव लिख दिए, और नीचे में एक पे आप 2 0 आएगा, क्योंकि एक के बाद 2 0 है, 2 अंक है ना, 2 और 3 2 अंक है, तो एक पे 2 0 लगा देंगे। अब जैसे मैं लिखता हूं यहाँ पे 3.05, ठीक है, इसको भिन्न में लिखना है तो क्या करेंगे 305 लिख देंगे, और दशमलव के बाद कितने अंक है, 2 अंक है, तो एक पे 2 0 लगा देंगे, ये दशमलव में बदल गया, भिन्न में बदल गया। समझ में आया सभी बच्चों को कैसे भिन्न में बदलना है। दशमलव के बाद जितने अंक होते हैं उतने 0 लगाने होते हैं, ठीक है। अब जैसे इसको देखिए 3.275 है, इसे बदलिए तो भिन्न में कितना बदल के लिखेंगे, सभी बच्चे बदलिए इसे, 3.275 है, इसे भिन्न में बदलिए, इसे भिन्न में बदलिए सभी बच्चे। सिंपल सी बात है, दशमलव हटा के ऊपर वाले को लिख देते हैं, और नीचे में एक पे कितना 0, 3 अंक है, 2 7 5, 3 अंक है, तो एक पे 3 0, तो ये हमारा आंसर हो गया। बात समझ में आया। देखिए यही काम किया गया है, सेम टू सेम, ठीक है। अब देखिए आप लोग, तो अगर 22/4 है, ऐसे दशमलव में बदलना है तो क्या करेंगे, 4 से हम 22 में भाग देंगे, ठीक है, 4 पचे 20, यहां से घटाएंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा, कट जाएगा। अब नहीं जाएगा तो क्या करेंगे, एक दशमलव बैठा देंगे और ये दशमलव एक 0 देगा, तो 5 चौका क्या हो जाएगा, 4 पचे 20 हो जाएगा, कट गया, तो आंसर क्या आया 5.5 आया। तो यही चीज आया है 5.5। समझ में आया आप सभी बच्चों को? क्लियर है सभी बच्चों को? कैसे बदल रही है दशमलव में, क्लियर है? इसी तरीके से एक प्रश्न कीजिएगा, 16/20, इसे दशमलव में बदलिए तो सभी बच्चे, 16/20 दशमलव में बदलिए। चलिए इसे मैं बदल देता हूं, तो 20 से 16 में भाग देंगे, ठीक है, तो क्या ये जाएगा, नहीं जाएगा, तो दशमलव बैठा देंगे तो ये कितना हो जाएगा 160 हो जाएगा, दशमलव बैठा के ये क्या हो जाएगा 0 दे दिया। अब कितना बार में जाएगा, 8 बार में जाएगा, तो ये हो गया 160, कट जाएगा, तो इसका आंसर कितना हो गया 0.8। दशमलव को पहले कुछ नहीं है तो क्या लगा देते हैं, 0 लगा देते हैं, तो इसका आंसर हो गया 0.8। अब इसी तरीके से एक और प्रश्न है, 15/20 को सॉल्व कीजिए सभी बच्चे, और दशमलव में बताइए इसका आंसर क्या आएगा। सभी बच्चे इसे सॉल्व करेंगे 15/20 को।
15/20 को सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। चैट सेक्शन में आंसर कीजिएगा। बहुत अच्छा। देखिए 20 से हमें भाग देना है 15 में, तो ये नहीं जाएगा तो क्या करेंगे, पहले दशमलव बैठा देंगे, तो ये हो जाएगा 150। अब कितना बार में जाएगा, 7 बार में जाएगा, 140। ठीक है, तो 0 5 में 4 गया, 1 ये कट जाएगा। अब क्या होगा, दशमलव एक और 0 दे देगा, तो 20 पर से 100, तो ये कितना हो गया, कट गया। तो आंसर कितना आया, 0.75। बात समझ में आया सभी बच्चों को, 0.75। दशमलव के पहले कुछ नहीं है तो क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे। क्लियर है सभी बच्चों को। चलिए पोल सेक्शन में एक प्रश्न कीजिएगा सभी बच्चे, इसको पहले समझ लीजिए। अगर मैं आपसे कहता हूं 30.56 और लिखता हूं 30.57, इसमें बड़ा कौन सा है, ये ए और ये है बी, तो इसमें बड़ा कौन सा है, 30.5 से 30.57, तो बड़ा कौन सा है, सिंपल सी बात से बी वाला बड़ा है। ठीक है, तो इसको हमने कैसे चेक किया, दशमलव के बाद वाले से चेक किया, क्योंकि दशमलव के पहले वाला दोनों क्या था, बराबर था, तो दशमलव के बाद वाले से हमने चेक कर लिया कि ये 7 वाला 5 7 है, ये बड़ा हो गया। लेकिन कभी कभी ऐसा होगा 31.79 और यहाँ पे हो जाए 30.79, अब इसमें बड़ा कौन सा है, इसमें बड़ा कौन सा है, इसमें बड़ा 31 वाला होगा, 31.79 है, तो अब इसके हिसाब से देखेंगे। बात समझ में आया। तो हम देखेंगे कि अंतर अगर पहले वाले में है, यानी पूर्ण संख्या में अंतर है, तो उसके हिसाब से चेक कर लेंगे। अगर पूर्ण संख्या दोनों सेम है, यानी दशमलव के पहले वाला दोनों सेम है, तो हम दशमलव के बाद वाले में देखेंगे कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो यही बात यहाँ पे लिखी गई है, ध्यान से देखिएगा कि जब पूर्ण भाग बराबर ना हो, यानी देखिए यहाँ पे 30.5 है और यहाँ पे 31.5 है, तो 31.5 वाला बड़ा हो जाएगा। तो जब पूर्ण भाग यानी पहला वाला संख्या दशमलव के पहले वाला अगर बराबर नहीं है, तो उससे तुलना करके बता सकते हैं कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। लेकिन जब पूर्ण भाग बराबर हो, यानी दशमलव के पहले वाला दोनों बराबर हो, तो हम क्या करते हैं, दशमलव के बाद वाले संख्या से, दशमलव के बाद वाले संख्या से तुलना करते हैं कि कौन बड़ा है। तो 0.5 या 0.6 में, तो 0.6 वाला बड़ा है, तो इसका आंसर हो जाएगा, इसमें बड़ा कौन सा हो जाएगा, 36.6, इसमें बड़ा कौन सा हो जाएगा, 31.5। क्लियर है ये सभी बच्चों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जो दशमलव के बाद वाली संख्या होता है ना, जैसे ये संख्या जो है, इसका मान जो है हमेशा 1 से छोटा होगा। दशमलव के बाद वाली जो संख्याएं होती हैं उसका मान जो होता है हमेशा 1 से छोटा होता है। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। दशमलव के बाद वाली संख्याओं का मान जो होता है, दशमलव के बाद वाली संख्याओं का जो मान होता है वो 1 से हमेशा छोटा होता है। तो यही लिखा गया है कि दशमलव भाग का मान सदैव 1 से कम होता है। ठीक है, दूसरी बात कि दशमलव भाग के अंत में शून्य रखने पे उसका मान नहीं बदलता है। जैसे यहाँ 55.367 लिखा गया है और यहाँ पे 55.367 के बाद 3 जीरो लगा दीजिए या 4 जीरो लगा दीजिए, 5 जीरो लगा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे 1.09 है तो 1.09 के बाद 2 जीरो लगा दीजिए या 3 जीरो, कितना भी जीरो लगा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या ये सभी बच्चों को समझ में आया, क्या ये सभी बच्चों को समझ में आया। तो एक बात बताइए, 18 अगर 20 को हमें दशमलव में बदलना होगा तो कैसे बदलेंगे, 18/20 को दशमलव में बदलिए तो जल्दी से सभी बच्चे।
चैट सेक्शन में आंसर कीजिए। तो हम क्या करेंगे, 20 से 18 में भाग देंगे। बताइए 20 से 18 में भाग लगेगा? नहीं लगेगा। तो क्या करेंगे, दशमलव बैठा देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। अब 20 नवा कितना होता है, 180 होता है। तो यानी कितना आंसर हो गया इसका, 0.9 जो है आंसर हो गया। 0.9 जो है इसका आंसर हो गया। ठीक है, इसी तरीके से एक और प्रश्न कीजिएगा। 15/20 इसको दशमलव में बदलिए तो सभी बच्चे। तो क्या करेंगे, 20 में हम भाग देंगे 15 से, तो क्या ये भाग लगेगा, नहीं लगेगा। तो क्या करेंगे, दशमलव बैठाएंगे। तो कितना आ जाएगा, ये 150 हो जाएगा। तो अब क्या जाएगा, 20 सत्ते 140। ठीक है, तो ये 0 5 में 4 गया, 1 कट जाएगा। अब एक और 0 आ जाएगा, तो 20 में से 100। तो इसका आंसर कितना हो गया, 0.75। ठीक है, तो याद रखिएगा, जब भी नीचे वाला बड़ा हो ऊपर वाला छोटा हो, तो उसका मान हमेशा जो होता है 1 से छोटा आता है। बात समझ में आया? चलिए, अब आपको 17/20 में भाग लगाना है। भाग लगाइए तो पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा। देखिए ऑप्शन को बिना देखे पहले भाग लगा लीजिएगा। 20 में पहले 17 से भाग लगा लीजिएगा, तब ऑप्शन देखिएगा, तभी करेक्ट होगा। पहले ही अगर तुक्का मारने की कोशिश कीजिएगा तो गलत होगा। तो पहले 20 में 17 से भाग लगा लीजिए, देखिए क्या आता है, फिर आंसर ऑप्शन देखिएगा। लास्ट के 10 सेकेंड। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। देखिए, तो 20 में 17 से भाग नहीं देगा, क्या लगाएंगे, दशमलव लगा देंगे। तो क्या जाएगा, ये 170 हो जाएगा। 20 छक्के कितना जाएगा, 20 अट्ठे जाएगा 160। ठीक है, तो 0 1 कट जाएगा। अब ये दशमलव फिर एक 0 देगा, तो 20 पर से 100। तो आंसर क्या होगा, 0.85। ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा। अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आया तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। दो बच्चों का आंसर गलत था। विकास तनवर, अगर पूरा क्लास नहीं कीजिएगा तो समझ में कैसे आएगा। क्लास में 10 मिनट आप रहते हैं, 2 मिनट गायब हो जाते हैं, तो नहीं समझ में आएगा। ठीक है, आप पूरी क्लास में नहीं थे। ठीक है सर। मैं दोबारा से बता रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। 17/20 है। ओके सर। अगर हमें 17/20 को सॉल्व करना है तो हम क्या करेंगे, 20 से भाग लगाएंगे 17 में। तो क्या 20 से 17 में भाग जाएगा, नहीं जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक दशमलव बैठा देंगे। तो अब ये एक दशमलव जो है 0 दे देगा, तो ये 170 हो गया। अब कितना बार में भाग जाएगा, 8 बार में भाग जाएगा। 20 8 कितना हो जाएगा, 160। ठीक है, तो 0 का 0, साथ में 6 गया 1, ये कट जाएगा। अब ये दशमलव फिर एक 0 दे देगा। ठीक है, तो 20 बच्चे कितना हो जाएगा, 100।
ठीक है, तो ये आज कट गया तो आंसर कितना आया 0.85। तो 0.85 को क्या लिखते हैं 0.85 लिखते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा सी जो है करेक्ट हो जाएगा। अभी भी किसी बच्चे को डाउट है तो माइक ऑन करके पूछ लीजिए, ये मैं दूसरी बार भी बता दिया। क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। देखिए आप लोग क्लास में 2 मिनट रहेंगे 4 मिनट गायब रहेंगे तो नहीं समझ में आएगा। क्लास अगर आपको अच्छे से करनी है, आपको सारी चीजों को समझना है, आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेके आने हैं, तो क्लास को समय से जुड़िए। 7 से लेके 8 के बीच में पूरी क्लास कीजिए। अगर क्लास में 2 मिनट रहते हैं 2 मिनट नहीं रहेंगे तो कभी समझ में नहीं आएगा। तो क्लास को पूरा करना होता है, बीच में क्लास कीजिएगा नहीं कीजिएगा तो समझ में नहीं आएगा। इस बात का ध्यान रखिए आप लोग। चलिए, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 0.85। अच्छा, ये तो आपने सीख लिया कि कोई भिन्न दिया जाएगा तो उसे दशमलव में कैसे बदलते हैं। लेकिन अगर सोचिए अगर कोई जैसे 3.2 है तो उसे भिन्न में कैसे बदलेंगे। तो मैंने बताया था कि दशमलव हटा के उस संख्या को लिख देंगे। दशमलव हटा के उस संख्या को लिख दिए और दशमलव के बाद जितना अंक रहता है एक पे उतना जीरो लगा देंगे। तो दशमलव के बाद एक अंक था तो एक पे जीरो एक लग गया। अब इसको देखिए ये कटेगा, कितना से कटेगा 2 से कटेगा। 16 दूनी 32 और 2 पचे 10। इसका आंसर कितना हो गया 16/5। बात समझ में आया। जैसे मुझे बदलना है 6.2 को दशमलव में बदलिए, भिन्न में बदलिए तो क्या होगा 6.2 को सभी लोग भिन्न में बदलिए। इसको कटाइए 62/10 कटेगा ना। 62/10 जो है कटेगा ना, 62/10 जो है कटेगा ना। 2 से कटाइए उसे। तो हम इसे क्या लिखेंगे 62/10 तो होगा ठीक है, लेकिन ये कटेगा भी तो 5 से, सॉरी 2 से। तो 32 दूनी सॉरी 3 दूनी 6 3 एकम 3 31 और यहाँ पे 5 तो 31/5 आंसर होगा ना। ये 2 से कट जाएगा ना। समझ में आ रहा है, 2 से कटाना भी तो है इसे। अच्छा, एक और प्रश्न कीजिए यहाँ पे। जैसे मैं कहता हूं 7.8, इसे बदलिए तो भिन्न में क्या बदलेंगे 7.8। इसको कटाना भी रहता है, देखिए जो कटेगा हम उसे कटाएंगे भिन्न में बदल के। तो क्या करेंगे दशमलव हटा देंगे, ठीक है, तो 78 हो जाएगा। अब बट्टे में एक पे एक जीरो लगेगा क्योंकि एक अंक है। अब ये 2 से कटेगा, देखिए 3 दूनी 6 और 9 दूनी 18, 2 पच्चीस 10, 39/5 हो गया। बात समझ में आया, यानी कि 2 से हम कटा देंगे। ठीक है, चलिए एक प्रश्न है 6.8 को आपको इसी तरीके से भिन्न में बदलना है। 6.8 को इसको भी कटाइएगा तभी आंसर आएगा। चलिए सभी बच्चे सॉल्व करेंगे पोल सेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 71। विकास तनवर बार बार क्लास में आ रहे हैं जा रहे हैं आ रहे हैं जा रहे हैं, तो कैसे समझ में आएगा। हर 2 मिनट में जुड़ते हैं, हर 2 मिनट के लिए गायब होते हैं, कैसे समझ में आएगा। जब तक क्लास पूरा शुरू से लेके अंत ले नहीं कीजिएगा तो चीजें समझ में नहीं आती है। हर 2 मिनट में आप जुड़ रहे हैं, हर 2 मिनट में क्लास से एंड कर रहे हैं। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8,
7 6 5 4 3 2 1। देखिए, दशमलव के बाद एक अंक है तो क्या लिखेंगे, 68/10 लिखेंगे। और ये 68/10 कटेगा 2 से, तो 2 तिहाई 6 और 2 चौका 8, 2 पचे 10, तो आंसर क्या आएगा 34/5। ऑप्शन ए जो है करेक्ट है। क्लियर है सभी बच्चों को? क्लियर है सभी बच्चों को? तो वाई टाइप कीजिए, डाउट है तो एन टाइप कीजिए। चलिए एक बार सभी बच्चे पहले होमवर्क नोट कर लीजिए। आज का आपका होमवर्क है पेज संख्या 29, पेज संख्या 29। आप पर्सनली जो है 19.1 और 19.2, ठीक है, पेज संख्या 29, ये आपका होमवर्क है पर्सनली 19.1 और 19.2। तो सभी बच्चे होमवर्क नोट करेंगे जल्दी से। तो आज के क्लास में इतना ही, इससे आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो कुछ भी डाउट है अभी आप लोग पूछ लीजिए।